भाइयों बहनों नमस्कार। मैं अनिल शुक्लवासी, पूर्व सांसद, अपने YouTube चैनल जनयात्रा टीवी में आप सबका स्वागत करता हूं। साथियों, आज का हमारा विषय है नीतीश कुमार जाएंगे एनडीए में और बने रहेंगे बिहार के मुख्यमंत्री। साथियों, कुछ नेता राजनीति में लंबा अनुभव रखने के बाद भी देश की राजनीति का सही अंदाजा नहीं लगा पाते और धोखा खा जाते हैं और गलत निर्णय लेकर अपने साथ साथ अपने समाज को भी मुसीबत में डाल देते हैं। इसी घटना के शिकार बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार हुए हैं, जब वह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में अपने मन में गलत अवधारणा बना कर एनडीए का साथ छोड़कर आरजेडी के साथ मिले थे। श्री नीतीश कुमार को लग रहा था कि मोदी जी की लोकप्रियता खत्म हो रही है और 2024 में मोदी जी सत्ता से बाहर हो जाएंगे और उन्हें प्रधानमंत्री बनने का मौका मिल जाएगा। इसीलिए उन्होंने एनडीए से अलग होकर विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने के गंभीर प्रयास किया और उसमें कुछ हद तक उनको सफलता भी मिली, लेकिन खुद को प्रधानमंत्री बनाने का फैसला श्री नीतीश कुमार और आरजेडी का था, जिसमें अन्य विपक्षी दलों का कोई समर्थन नहीं था। इसका मतलब यही हुआ कि खुद को मियां मिट्ठू बनाना। लेकिन इंडी गठबंधन में जब उनको प्रधानमंत्री बनाने की बात सामने आई और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री खड़गे जी को इंडी गठबंधन का अध्यक्ष बना दिया गया, तब नीतीश कुमार का प्रधानमंत्री बनने का मुंगेरी लाल का सपना टूट गया और राजनीति की वास्तविक धरातल पर आ खड़े हुए, जहां से वह अपने राजनीतिक भविष्य को सही से देख पा रहे हैं। श्री नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ गठबंधन करते समय एक बयान दिया था कि अब वह इसके बाद कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे और उनके बाद श्री लालू प्रसाद यादव के पुत्र श्री तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। शायद यह बयान नीतीश कुमार ने अपने को प्रधानमंत्री बन जाने के लिए 100% अवधारणा पालने के बाद दिया होगा। अब जब उनको यह पता लग गया कि दिल्ली बहुत दूर है, तो उन्होंने अपनी ढलती उम्र को दृष्टिगत रखते हुए एनडीए में लौट जाना ही बेहतर समझा, जिससे प्रधानमंत्री तो नहीं लेकिन आजीवन मुख्यमंत्री बने रहेंगे। इसी तरह के कुछ अरिपक्व फैसले उत्तर प्रदेश के भी वरिष्ठ नेताओं ने लिए थे और भारतीय जनता पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में चले गए थे। उनको उस समय लग रहा था कि उत्तर प्रदेश में श्री योगी जी की सरकार चली जाएगी और श्री अखिलेश यादव की सरकार आ जाएगी। लेकिन जब चुनाव के बाद उनके परिणाम आए तो ऐसे नेताओं के पैर के नीचे से जमीन खिसक गई और किसी न किसी तरह से पुनः बीजेपी में वापसी करके सत्ता के साथ जुड़ना चाहते हैं, जिनमें श्री दारा सिंह चौहान और श्री ओम प्रकाश राजभर प्रमुख हैं। सत्ता में सदा रहने की चाहत रखने वाले ऐसे नेताओं को सबसे पहले बीजेपी के एजेंडे और उस एजेंडे को धरातल पर उतारने वाले इच्छा शक्ति से मजबूत और कर्म पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहे माननीय नरेंद्र मोदी जी का अध्ययन करना चाहिए। जिन लोगों ने समझ लिया था कि माननीय मोदी जी का समय समाप्त हो रहा है और उनकी लोकप्रियता कम हो रही है, शायद यह उनका बहुत बड़ा गलत राजनीतिक निर्णय था। आज जब मोदी जी ने गरीब भारत को गरीबी से निकालकर मजबूत और विकसित भारत बनाने का संकल्प ले लिया है,
और जिसका असर गांव-गांव में दिख रहा है, जहां समाज के अंतिम छोर के गरीब व्यक्ति तक विकास की किरणें पहुंच रही हैं, तब मोदी जी की लोकप्रियता के घटने की बात करना राजनीतिक अपरिपक्वता है। आज जब मोदी जी ने 23 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाकर खड़ा कर दिया, शौचालय जैसी बुनियादी जरूरत को 14 करोड़ गरीबों तक पहुंचाकर भारत को ओडीएफ कर दिया, 11 करोड़ घरों से लकड़ी और कोयले के चूल्हों को हटाकर गैस के सिलेंडर पहुंचा दिए, गांव और नगरों में बिजली के कनेक्शन पहुंचा दिए, हर घर नल से जल पहुंचाया जा रहा है, 80 करोड़ लोगों को आने वाले 5 सालों तक प्रति माह 5 किलो मुफ्त अनाज देने की व्यवस्था कर दी गई है, जिसके लिए 10 लाख करोड़ रुपए खर्च होना है और इलाज के लिए 60 करोड़ लोगों को प्रत्येक वर्ष 5 लाख तक के इलाज की व्यवस्था कर दी गई है। 4 करोड़ से ऊपर गरीबों को जिनके सर पे छत नहीं थी, उनको मकान बना के दिए गए। 11 करोड़ 60 लाख किसानों को सम्मान निधि, खाद बीज और सिंचाई का प्रबंध के साथ साथ एमएसपी के रेट बढ़ाकर उन्हें खुशहाल बनाने का प्रबंध कर दिया है। नौजवानों को स्टार्टअप के माध्यम से उद्यम का साधन उपलब्ध करा दिया। महिलाओं को पूरे देश में सहायता समूहों के द्वारा आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का संकल्प लिया है। बुजुर्गों और विधवाओं को प्रत्येक माह 1000 रुपये पहुंचाकर उनको भविष्य की चिंताओं से मुक्त किया है तथा महिलाओं को लोकसभा व विधानसभाओं में 33% आरक्षण देकर नारी सशक्तिकरण को एक मजबूत आधार दिया है। इन सबके बावजूद भी यदि कोई राजनीतिक व्यक्ति मोदी जी की लोकप्रियता में गिरावट महसूस करता है तो यह शायद उसकी राजनीतिक परिपक्वता है और भूल है, जो शायद उसके राजनीतिक भविष्य के लिए अच्छी नहीं है। अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद और 22 जनवरी 2024 को भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद पूरा भारत राम में हो गया है और इसके लिए सभी सनातनी मोदी जी को दिल से धन्यवाद दे रहे हैं। राम मंदिर में भगवान राम की एक झलक पाने के लिए 5 से 7 लाख लोग प्रतिदिन अयोध्या पहुंच रहे हैं, जो निश्चित तौर पर भगवान श्री राम के दर्शन करने के बाद अपना वोट भाजपा को ही देंगे। इसलिए श्री नीतीश कुमार का एनडीए में लौटना बिल्कुल सही है, सही निर्णय है। सुबह का भूला शाम को घर लौट आता है तो उसे भूला नहीं कहा जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको मेरा चैनल पसंद आया तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका भाई अनिल शुक्लवासी, पूर्व सांसद। थैंक यू वेरी मच।